पोवर्टी। नाउ पोवर्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग फटाफट समझ लेते हैं एकदम अच्छे से। तो पोवर्टी को अगर नॉर्मली हम समझे तो इट्स अ स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन, मानते हो बात को? इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, डिप्राइवेशन का मतलब कि कोई चीज़ की कमी है, उसी को पोवर्टी इज अ स्टेट ऑफ लैक ऑफ समथिंग, डिफिशियंसी ऑफ थिंग्स, राइट, डिप्राइवेशन की। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना पोवर्टी को ऐसे डिफाइन करता है कि पोवर्टी रेफर्स टू द एसेट्स, इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ दोज एट द बॉटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके जो बॉटम में जो लोग हैं, उसके जो बॉटम में लोग हैं, बॉटम में उनका जो एसेट, इनकम और कंजम्पशन है उसी को हम पोवर्टी कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का ये डेफिनेशन है। अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट हैं, हमारे देश के धरोहर हैं, ही डिफाइंस पोवर्टी एज द डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज ऑफ लाइफ रादर देन मियरली लो इनकम। देखो जनरली क्या होता है कि हम इनकम के बेसिस पे पोवर्टी को डिफाइन करते हैं, बट अमर्त्य सेन ये बोल रहे हैं कि इनकम माइट बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर वाइल अंडरस्टैंडिंग, वाइल डिसाइडिंग वेदर वन इज पुअर और नॉट। और वो बोलते हैं कि वो मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसको बेसिक कैपेबिलिटीज है कि नहीं। आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन का जो अप्रोच है वो कैपेबिलिटीज अप्रोच है। तो कैपेबिलिटीज अप्रोच में क्या होता है कि अमर्त्य सेन जी बोलते हैं कि आप कैपेबिलिटीज को अगर बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि आपकी पढ़ने की अगर शक्ति, लाइक यू कैन रीड बुक्स, यू हैव लिटरेसी, यू कैन रीड बुक्स एंड ऑल, तो आपको अगर वो कैपेबिलिटी आ गई तो आप बहुत सारे आपके चॉइसेस बढ़ गए ना। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। और चॉइसेस अगर आपके बढ़े तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी। आपको जो है चॉइसेस अगर बढ़ गए तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिल जाएगी कि हाँ आप ये भी कर लिए, आप वो भी कर लिए, आपको इसमें मन नहीं लगा, आपने आईएएस जॉब निकाला, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में आप कुछ और करने लगे, आप स्टार्टअप करने लगे, आप जो भी कुछ भी करने लगे, आप जर्नलिज्म में चले गए, व्हाटएवर, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। तो अमर्त्य सेन बोलते हैं कि कैपेबिलिटीज़ जो है ना उसको बढ़ानी चाहिए, एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन चॉइसेस एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज़। अब एक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है, ये रिलीज करती है, जो मैं कुछ टाइम पहले बात कर रहा था कि यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ये ओपीएचआई, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को रिलीज करती है। एंड इनके जो फैक्टर्स वो जो कंसीडर करते हैं इन डिटर्मिनिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके भी अंदर में न्यूट्रिशन और ये सब है, एजुकेशन में मीन स्कूलिंग ईयर्स और अटेंडेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, कुकिंग, फ्यूल, ये सब चीज़ें थोड़ा यूज करते हैं। तो बेसिकली बट जो 3 फैक्टर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 फैक्टर्स जो है उस पर ये डिसाइड करते हैं। एंड इन 3 फैक्टर्स के सब फैक्टर्स हैं, तो इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 6 हैं, तो बेसिकली 10 सब फैक्टर्स हो जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स एमपीआई में ये बोला गया कि 2006 से 2019-21 के बीच में 41.5 करोड़ पीपल एग्जिटेड पोवर्टी इन इंडिया। मतलब 41.5 करोड़ पीपल बीपीएल में अब नहीं रहे, दे हैव कम अबव। अगर ये पोवर्टी लाइन है तो पहले ये लोग थे, तो अब ये ऊपर जंप कर चुके हैं। ऐसा 2006 में हमारा जो इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी थी, इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट ऑफ द पीपल पुअर है, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल इन बिलो पोवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यही इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी होती है, ठीक। तो ये जो चीज़ है इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी 2006 में हमारा 55% था, जो कि कम होकर अभी 16.4% हो गया 2019-20 में। तो इट्स अ गुड, इट्स अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट, ठीक है। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो एमपीआई ने जो बोला है वो बोला है कि स्टिल इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स, लार्जेस्ट अभी भी हमारे ही देश में है, अराउंड 23 करोड़ पीपल आर स्टिल पुअर, ठीक है। तो देयर आर थिंग्स टू सेलिब्रेट एंड देयर आर थिंग्स टू वर्क अपॉन स्टिल, ओके। दिल्ली अभी दूर है। पोवर्टी लाइन जो है ना, ये ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि इट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बिलो विच आप रीजनेबली आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो पुअर देन रेस्ट ऑफ सोसाइटी है। आपने मान लो कि एक लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये सेट कर दिया, और आप बोल रहे हैं कि इसके नीचे जो भी लोग हैं ना, वी कैन रीजनेबली से दैट दे आर पुअर देन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो लाइन है, लेवल है, इसी को हम पोवर्टी लाइन कहते हैं कि इसके नीचे वाले बिलो पोवर्टी लाइन हो गए, इसके ऊपर वाला एबव पोवर्टी लाइन है, ठीक बात।
अब पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो हैं, वैसे तो बहुत सारे अलग कमेटी लकड़ावाला, बट अभी जो दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो हैं वो तेंदुलकर कमेटी है एंड रंगराजन कमेटी है। तो तेंदुलकर कमेटी ने जो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूम करने की चीज़ें उस पर जितना स्पेंड कर रहे हैं उसके बेसिस पे तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि जो है अगर 27 रुपीज़ पर डे पर पर्सन अगर रूरल एरिया में कोई खर्च कर रहा है और अर्बन एरिया में 33 रुपीज़ पर डे पर पर्सन, तो बेसिकली ये पॉवर्टी लाइन है। इससे अगर कोई कम खर्च कर रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, इससे ज़्यादा अगर कर रहा है तो ये वो पॉवर्टी लाइन है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया कि जो पुअर का जो परसेंट है इंडिया में दैट इज 21.9% इन 2011-12। अब बहुत क्रिटिसिज्म हुई इसकी कि यार मतलब ये कोई बात है, 27 रुपीज़ में क्या होता है भाई मतलब आप खुद ही सोचो, और 33 रुपीज़ में क्या होगा पर डे पर पर्सन कंजम्पशन में, इतना अगर कोई 35 रुपया कोई कर देगा तो क्या वो पुअर नहीं है। तो इसको क्रिटिसिज्म के बाद में रंगराजन कमेटी जो है उसको सेटअप की गई। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा बढ़ाया कि इसमें 27 की जगह 32 कर दिया रूरल एरिया में एंड 33 की जगह 47 कर दिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि पुअर की जो परसेंट है वो 29.5% है इन 2011-12। तो ये अभी प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है ना डेटा टू रिकॉग्नाइज टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011 में। तो इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है बेनिफिशियरीज फॉर इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स, लाइक मान लो आयुष्मान भारत हो गया जहाँ पे आपको इंश्योरेंस दी जाती है हॉस्पिटलाइजेशन ये सब के लिए। उसके बाद में PM सहज बिजली हर घर योजना हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद LPG के लिए उज्ज्वला योजना, फ्री LPG कनेक्शंस के लिए। तो ये सब के लिए किनको देना है, तो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज किया जाता है डेटा का। ठीक, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पुअर, ये NCERT का एक थोड़ा इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब टाइप्स ऑफ पुअर में ना NCERT ऐसे बोलती है कि ये क्रोनिक पुअर ऐसे लोग हैं जो या तो यार पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह रहे हैं या कभी पहुंच गया ऊपर, लेकिन क्रॉनिकली दे आर पुअर। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बार 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 पुअर, मतलब लाइक फ्रीक्वेंटली पुअर, ऐसा क्रोनिक पुअर। तो ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, वो क्रोनिक पुअर में आ जाते हैं। आप ये देखो ये पॉवर्टी लाइन है, तो पॉवर्टी लाइन में यहाँ पे बस थोड़ा देर के लिए गया फिर नीचे आ गया, राइट। ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, ट्रांजिएंट पुअर। या तो ये देखिए कि कभी एवं पॉवर्टी लाइन है फिर बिलो ऐसा हो रहा है। और कुछ ओकेजनली पुअर है, जैसे मान लो कि ये जनरली ये वाले पार्ट वाले तो जनरली तो पुअर नहीं है, बस कभी ये नीचे आ गए, तो इनको ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। नॉन पुअर ऐसे लोग हैं जो हमेशा ऊपर रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, तो दे आर नॉन पुअर। तो ये टाइप्स ऑफ पुअर है। ओके, नाउ गवर्नमेंट की एक 3 डायमेंशनल अप्रोच है टू पॉवर्टी एलिवेशन और रिडक्शन। तो हम समझ लेते हैं। पहला है तो है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं, एंड जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अपने आप जो ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं, लाइक जो हमारे एसेट्स, जो हमारी वेल्थ बिल्ड होगी, नेशनल वेल्थ, तो ट्रिकल डाउन अपने आप कर जाएगी। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 में जो स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू कर दिया था कि ग्रोथ होने की, हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे एंड अपने आप वो ट्रिकल डाउन करेगी एंड पॉवर्टी कम होगी। दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कि मतलब वर्क जनरेट करेंगे लोगों के लिए, जैसे मनरेगा में आपको वर्क मिलती है मैनुअल लेबर वाली, ये सब चीज़ें। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो भी हम करेंगे, और वो 3rd 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होती है। और तीसरा है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक अम्यूनिटीज़, कि बेसिक अम्यूनिटीज जैसे PDS के थ्रू आपको क्या मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या मिलता है, आपको फूड मिलती है। आपको आवास योजना के थ्रू आपको क्या मिल रही है, शेल्टर मिल रही है। ICDS के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके थ्रू चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ चीज़ें जो है उस पर वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ आपको हो गया, यहाँ पे फूड हो गया, यहाँ पे शेल्टर। तो बेसिक अम्यूनिटी जो है इस पे प्रोवाइड कराई जाती है थर्ड जो अप्रोच है। और ये 5th 5 ईयर प्लान से जो है स्टार्ट हुआ है। अभी जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना टुवर्ड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन, उसको लोग जो है स्कॉलर्स बोलते हैं न्यू वेलफेयरिज्म। न्यू वेलफेयरिज्म का मतलब ये होता है कि पब्लिक प्रोविजन ऑफ इसेंशियली प्राइवेट गुड्स। इसेंशियली जो प्राइवेट गुड्स है ना उसको जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है। जैसे मान लो गैस है, नो गैस इज अ प्राइवेट, कुकिंग गैस इज अ प्राइवेट गुड, बट सरकार जो है उज्ज्वला योजना के थ्रू LPG फ्री कनेक्शन सब दे रही है, राइट। टॉयलेट है,
आपको मान लो स्वच्छ भारत अभियान और ये सब के थ्रू जो है, तो टॉयलेट इज अ प्राइवेट गुड बट सरकार इज डूइंग दैट। कैश ट्रांसफर, पीएम किसान और ये सब जो चीज़ है, आप कैश का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, द सरकार इज नॉट नोइंग, द गवर्नमेंट इज नॉट नोइंग। तो ये सब जो है बेसिकली दे आर प्राइवेट गुड्स बट इट्स प्रोविजन इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर इसको न्यू वेलफेयरिज्म नाम से भी कभी कभी बोला जाता है।